Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the different methods of reproduction. तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुतालिक भी पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेटा यूँ होगी, मोस्टली बेटा जो इसमें पूछा जाता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। या ये क्वेश्चन इसमें जो रिप्रोडक्शन का सेकंड फेज़ है या दूसरी फॉर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसमें पूछा जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई की रिप्रोडक्शन जो है वो ए सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह जो डिफरेंस है वो बेटे क्लियर कर दूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक जानदार ही नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। इस प्रोसेस में माइटोसिस का अमल होता है और इससे जो नई नस्ल बनती है और वो पेरेंटल जनरेशन और डॉटर जनरेशन दोनों सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दो जानदार रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, मियोसिस का प्रोसेस होता है और नई नस्ल के जो नई जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पेरेंटल जनरेशन से आइडेंटिकल नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं और वो अपने पेरेंटल जनरेशन से भी डिफरेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट फंजाई कैन रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। सो ज़्यादातर जो फंजाई हैं उनमें ए सेक्सुअल दोनों ही होती है, लेकिन सेक्सुअल एक ग्रुप है फंजाई का जिसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमारा टॉपिक है, सो बेटे चार मीन्स हैं जिनसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नंबर वन स्पोर्स, देन आपको जो कि रेड नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद आपको जो ऑरेंज से नज़र आ रहे हैं येलो, ये कोनिडिया, देन ग्रीन में फ्रेगमेंटेशन और लास्ट में आपको ब्लू में बडिंग। ये चार मीन्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले स्पोर्स की बात करते हैं। स्पोर्स बेटे याद रखें कि जो स्पोर है ये बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, एल्गी में और फंजाई में पाए जाते हैं। स्पोर बेटे जो होती है ये किसी भी सेल में, किसी भी जानदार में जब बुरे हालात आते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उसमें जानदार ख़ुद को एक ऐसे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ढाल लेता है। बेसिकली ये सेल की ही एक रिप्रोडक्टिव सेल की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है और इसको किसी दूसरे एजेंट से मिले बगैर ही जब इस स्पोर को कंडीशन अच्छी मिलती हैं, टेम्परेचर मुनासिब मिलता है, खुराक और पानी मिलते हैं, तो यही जो एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सेल होता है ये जर्मिनेट करता है और इससे जो है वो एक नया सेल पैदा हो जाता है, एक नया जानदार पैदा हो जाता है। तो हम चूँकि अब बात करें फंजाई की, तो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया जिस शाख पर लगी होती है उस शाख को, उस हाइफी की शाख को स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। अब स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर के दरमियान एक दीवार होती है जिसको आप सेप्टा कहते हैं और इसलिए बुक में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया आर कट ऑफ, बिल्कुल अलग होते हैं किससे, हाइफी से। यहाँ हाइफी कौन से मुराद है, स्पोरेंजियोफोर हाइफी, वो डंडी वाले हाइफी, वो शाख वाले हाइफी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। बाय कंप्लीट सेप्टा, इस मुकम्मल दीवार से स्पोरेंजिया यानी स्पोर पैदा करने वाले स्ट्रक्चर हाइफी से यानी शाख से अलग होते हैं। अब स्पोर्स किस तरह से पैदा होते हैं। स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पैदा होते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पैदा होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स पैदा होते हैं उनको जनरली हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। जबकि जो एसेक्सुअल्स में होते हैं उसको हम स्पोर्स ही कहते हैं। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स बेटा कौन कौन से होते हैं? जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। जबकि एक जनरल स्पोर की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकता है और सेक्सुअल स्पोर भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ख़ुद से मूव नहीं करते और इनको डिस्पर्स होने के लिए, फैलाव के लिए पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत छोटे होते हैं और हमेशा बहुत बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। और फिर कैसे? क्योंकि हमने शुरू में कही बात, पानी के ज़रिए भी नहीं फैलते, ख़ुद भी मूव नहीं करते, तो फिर कैसे फैलते हैं? हवा से फैलते हैं। और इस तरह से बहुत सारे फंजाई के, जिसमें से कुछ फंजाई पौधों के पैथोजेंस भी होते हैं, प्लांट पैथोजेंस होते हैं, इस तरह से फैल जाते हैं। जब स्पोर गिरता है एक सूटेबल प्लेस पर, अब ये जो लिखा हुआ है एक जनरल बात की हुई है, स्पोर्स का बिखराव का अमल और स्पोर्स की जर्मिनेशन, ये सब स्पोर्स में कॉमन होता है, चाहे वो फंजाई के हों, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे वो यू कैन से कि वो बैक्टीरिया के हों, सब में ऐसे ही होगा। जब ये गिरते हैं एक सूटेबल प्लेस, यहाँ सूटेबल प्लेस से मुराद है वो जगह जिसका टेम्परेचर पीएच मुनासिब हो और उसमें खुराक पानी मौजूद हो। तो फिर ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट का मतलब होता है कि जब स्पोर की डोरमेंसी टूटती है तो उससे वो जर्मिनेशन करती है और उससे फिर एक नए हाइफी, नए फंजाई बनते हैं। स्पोर्स जो हैं ये फैल जाते हैं, इनका फैलाव होता है इंसेक्ट्स के ज़रिए भी हो सकता है, स्मॉल एनिमल्स के ज़रिए भी हो सकता है। ये इंसेक्ट्स इससे मुराद हैं, जैसे आपने पोलन ग्रेन्स के बारे में सुना हुआ है कि वो भी जो है वो फैलाव का ज़रिया बनते हैं, जस्ट लाइक दिस। और बारिश के पानी के जो छींटे होते हैं, स्प्लैशेस होते हैं, उसके ज़रिए फैल जा सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं ये एक कॉमन मींस होता है, ये आखिरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे हम एमसीक्यूज़ के लिए, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन का जो कॉमन मीन है वो क्या है? वो स्पोर्स हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी हम बात करें तो उसमें हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है कोनिडिया।